कल की जो रात थी वो एफओएमसी की रात थी। एफओएमसी का डिसीजन आया ठीक 11:30 के ऊपर। और उसके बाद बिटकॉइन में क्या कुछ हुआ है आज यही डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलें तो बिटकॉइन, अगर हम देखें तो बिटकॉइन एफओएमसी के डिसीजन के बाद ऊपर आया $87,000 के ऊपर। $87,000 को हिट किया। जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे वहाँ पे उनको लिक्विडेशंस किया। और उसके साथ साथ ये वो कैंडल है जब एफओएमसी का डिसीजन आया, ठीक है। इस कैंडल ने जो यू टर्न लिया वो कहीं ना कहीं एक बड़ा यू टर्न लिया। उसके बाद 87 तक के हाई लगते हैं और बिटकॉइन अभी जो ट्रेड कर रहा है $85,700 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में क्या क्या हो रहा है, और एफओएमसी का डिसीजन जो आया था वो बिल्कुल कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जो पहला था वही चलता आ रहा है। मतलब ना तो कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ठीक है। अनचेंज डिसीजन था और अच्छा डिसीजन था क्योंकि सीपीआई डेटा ऑलरेडी कम आया था। तो रेट हाइक होना कोई बात ही नहीं बनती उसकी तो। लेकिन अच्छा डिसीजन आया, बिटकॉइन ने अच्छा इम्पेक्ट करके दिखाया। 87 तक के हाई तो लगा दिए, लेकिन क्या यहाँ से पिक्चर एकदम क्लियर है? क्या यहाँ से रास्ता एकदम क्लियर है? तो अगर हम देखें तो रास्ता शायद यहाँ से क्लियर ना हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। बिटकॉइन अब यहाँ से खेल खेल सकता है आज में या कल में, ठीक है। इट मीन्स वापस हम यू टर्न ले सकते हैं। और ये यू टर्न जो हमको चार्ट्स में दिख सकता है वो इस तरह का दिख सकता है, ठीक है। मतलब इट मीन्स वापस हम 78 79 तक आ सकते हैं। तभी लिक्विडेशंस होंगे, लॉन्ग्स के सफाई होगी। और उस सफाई के बाद एकदम से जो बड़ा पंप है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के आप कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। और इसके लिए बाकी जो न्यूज़ अपडेट होंगे, चार्ट्स की जो सिचुएशन होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। फाइनली सोलाना का ईटीएफ आज मार्केट में आ रहा है। सोलाना का फ्यूचर ईटीएफ आज यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। और 17 ईटीएफ की लाइन में से सोलाना के ईटीएफ को एक तरह से कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। सोलाना की कीमतें $121 से $136 के ऊपर आई हैं और अभी जो लेवल चल रहा है $134 का चल। सोलाना में भी आपको अलर्ट रहना पड़ा। तो कुछ अपडेट्स हमने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किए हैं अभी अभी, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना। पहला बड़ा अपडेट है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान लीगलाइज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को। बड़ी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल करने की तैयारी चल रही है। एंड सेकंड जो सबसे बड़ी न्यूज़ वो है हमारे एक्स के ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज, ठीक है। ये खबर रात को आई थी, तो आज क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक स्पीच है, प्रेसिडेंट ट्रंप टू स्पीक एट द डिजिटल एसेट समिट, ठीक है। तो ये न्यूज़ कल आई थी और टुमारो मीन्स इट मीन्स आज। और एक बहुत बड़ी स्पीच यहाँ पे डिजिटल एसेट समिट में खुद बिटकॉइन प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा और सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं सबसे बड़ी अपडेट पे। बाइनेंस की नई लिस्टिंग्स होने वाली हैं और बाइनेंस की अब नई लिस्टिंग्स का कैंपेन चलने वाला है। और ये फर्स्ट बैच है, ये फर्स्ट बैच है वॉट टू लिस्ट। मतलब अब आपकी वोटिंग लिस्ट कराएगी कॉइन्स को। कुछ कॉइन्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट राउंड के लिए और वोटिंग की गई है, वोटिंग चल रही है। और 2 कॉइन उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे और वो लिस्ट किए जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस पे अब तक जो कॉइन नहीं आ पा रहे थे उनके भी नंबर अब लग सकते हैं, ठीक। हालांकि ये सिलेक्शन बाइनेंस का रहेगा कि कौन से कॉइन सिलेक्ट लिस्ट में रखे जाएंगे और उसके बाद सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे और उसके बाद 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले बैच की तरफ चलते हैं। कौन कौन से कॉइन है इस लिस्ट? यू आस्क फॉर इट, वी मेड इट हैपन। बाइनेंस इज एक्साइटेड टू लॉन्च द फर्स्ट एवर वॉट टू लिस्ट राउंड फीचरिंग बीएनबी स्मार्ट चेन एक्सक्लूसिव टॉप। इसके अंदर जो कॉइन्स रखे गए हैं वो बीएनबी स्मार्ट चेन के। चलते हैं अब सीधा वॉट टू लिस्ट वाले कैंपेन के ऊपर और कौन कौन से कॉइन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो बाइनेंस इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बैच वॉट टू लिस्ट कैंपेन, ठीक है। वोटिंग से अब कॉइन लिस्ट होंगे और इसके अंदर हम चलते हैं, सारी डिटेल्स हैं इस कैंपेन की। और इसके अंदर जो कॉइन्स रखे गए हैं, वी आर ओपनिंग वॉट टू लिस्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फ्रॉम विच 2 टोकन्स विल बी सिलेक्टेड फॉर लिस्टिंग ऑन बाइनेंस आफ्टर कंप्लीटिंग अवर ऑफिशियल ड्यू टू डिलीजेंस एंड प्रोसीजर्स।
तो 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया जाएगा इनमें से, और ये सारे कॉइन्स वोटिंग के लिए अवेलेबल हैं। बनाना कॉइन आज अच्छा पंप कर रहा है बनाना, ठीक है। बनाना के प्राइस आज फिर से $20-21 की रेंज में चल रहे हैं। बनाना फॉर स्केल, हालांकि वो दूसरा बनाना है और ये दूसरा बनाना है, ये लिस्टिंग के लिए यहाँ पे वोटिंग के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। एक बनाना ऑलरेडी बाइनेंस पे है जो पंप कर रहा है आज, तो ये है बनाना S31, इसकी वोटिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है बिड कॉइन का, क्रिएटर बिड। तीसरा कॉइन आता है इस लिस्ट में ब्रोकली, 2 ब्रोकली कॉइन है, और दूसरा चौथा भी ब्रोकली कॉइन है सीजी डॉग करके, ठीक है। पांचवा कॉइन आता है इस लिस्ट में कोमा इनू, सिक्स्थ कॉइन है सिरिन, और सेवन्थ कॉइन आता है इसके अंदर मुबारक। मुबारक की फ्यूचर ट्रेडिंग हो चुकी है इनेबल, स्पॉट में लिस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आता है ट्यूटोरियल, ठीक है। 8 नंबर का जो कॉइन रखा गया इस लिस्ट में वो है TUT, जिसकी हमने रिसेंटली बात की। उसके बाद नंबर आता है वाई का, ये 9 कॉइन है जो बाइनेंस पे वोटिंग के लिए आए हुए हैं, वोटिंग चल रही है, और इनमें से 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है ना, वोट टू लिस्ट कैंपेन में ये 9 कॉइन रखे गए हैं, और इनमें से 2 कॉइन सिलेक्ट किए जाएंगे और उनकी लिस्टिंग की जाएगी बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। मतलब वाई कॉइन भी आ रहा है, सारे कहीं ना कहीं मार्केट के ओल्ड भी क्रिप्टो हैं और बाइनेंस स्मार्ट चेन के क्रिप्टो हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हो सकता है जितने भी ओल्ड मीम कॉइन्स हैं या लो लेवल के लो कैप मीम कॉइन्स हैं वो भी बाइनेंस पे लिस्ट हों वोट टू लिस्ट के ज़रिए। तो ये वोटिंग वाला सिलसिला मुझे लगता है बहुत सारे कॉइन्स को बाइनेंस के ऊपर ला सकता है। बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया है बाइनेंस ने। तो जब जब मार्केट में ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ बड़े की तैयारी होती है, ठीक है। ट्रॉन के ऊपर टीथर ने मिंट किए 1 बिलियन USDT। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से सर्कल भी USDC मिंट कर रहा है, और अब टीथर ने मिंट किए 1 बिलियन USDT कल, एंड दे हैव मिंटेड 6 बिलियन USDT इन 2020। आज सोलाना का फ्यूचर ETF आ रहा है, और इसी के साथ साथ बिटनॉमियल की अगर हम बात करें टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर रेगुलेटेड XRP फ्यूचर्स in the US on March 20 and drop its lawsuit against SEC। बिटनॉमियल का लॉसूट जो SEC के अगेंस्ट चल रहा था उसको ड्रॉप किया जाएगा, और साथ के साथ XRP फर्स्ट एवर रेगुलेटेड XRP फ्यूचर इन द US लॉन्च करने की तैयारी बिटनॉमियल की तरफ। तो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है डिजिटल एसेट समिट में, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ETF फ्लॉस की, कल FOMC का डिसीजन आया। ETF फ्लॉस अगर हम 19 मार्च के देखें तो अराउंड 142 बिटकॉइन वर बॉट एंड 6060 इथीरियम वर सोल्ड ऑन March 19। $11 मिलियन के इनफ्लोज रहे बिटकॉइन ETF में, और इथीरियम ETF में $11 मिलियन के आउटफ्लोज देखे गए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट डॉज कॉइन को लेके, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। डॉज कॉइन के चार्ट की ऐसी बन रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है, और डॉज कॉइन की वेल्स भी कंटिन्यू शॉपिंग कर रही है। तो डॉज कॉइन प्राइस रिपीट पैटर्न फ्रॉम 2021 दैट कुड ट्रिगर रैली अबव $10। $1-2 के टारगेट हिट हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल भी हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर ये चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक। अब ये डॉज कॉइन ही बताएगा कि कब ये लेवल हिट होते हैं, और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स होती हैं, और अगर हिस्ट्री रिपीट्स होती हैं, पिछले चार्ट सिचुएशंस को देखें, पिछले बुल रन की हिस्ट्रीज़ को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कॉइन चलता है तो फिर अच्छे लेवल हिट होते हैं। लेकिन क्या वो सही टाइम पे हिट होगा, क्या वो फिर से सही टाइम पे इसी टाइम पे रिपीट होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, एंड बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।